कोई विशेषता नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि संतान पैदा करना कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, यह एक मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे सुख के उस क्षण को तुमने सुख मान बैठे हो। मगर यह रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधगामी हो रहे हो। अधगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है, मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाएं तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी, और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है, और इस ऊपर उठाने की क्रिया का मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार कहा है, और उस मूलाधार को जागृत करने की क्रिया भस्त्रिका है। जब हम जोरों से श्वास और प्रश्वास लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार श्वास लेना है, और इसलिए मूलाधार श्वास है, प्राणवायु है। अगर जिस दिन श्वास लेना बंद कर देंगे मूलाधार समाप्त हो जाएगा। जब मूलाधार समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलाधार को जागृत करने के लिए उस श्वास प्रश्वास को समझना जरूरी है, और इस मूलाधार की स्थिति लिंग के नीचे और गुदा के बीच के संधि स्थल पर है, जिसको हमने मूलाधार कहा है। संधि स्थल क्यों? क्योंकि उसके संधि स्थल के एक तरफ पुरुष है, एक तरफ स्त्री है, उन दोनों का संगम व संधि स्थल है। उस संधि स्थल पर एक नवीन संतान की उत्पत्ति संभव है, इसलिए उसको मूलाधार कहा गया है। और वो मूलाधार नीचे की ओर अग्रसर है, और जो नीचे की ओर अग्रसर होने की क्रिया एक संतान को पैदा करने की क्रिया है। हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों में से एक और प्राणी को उत्पन्न करने की क्रिया है। मगर यदि चाहे तो वह उस शक्ति को ऊपर की ओर भी उठा सकता है, क्योंकि वीर तो अपने आप में शिवत्व कहा गया है, कल्याणमय कहा गया है, वह अपने आप में शिव का स्वरूप कहा गया है, वह संहार करता है तो प्राण करता भी है। इसलिए उसको अधःपतन की ओर जाते हुए रोककर ऊर्ध्वमुखी बनाने की क्रिया का, उस शक्ति को ऊपर की ओर उठाने की क्रिया है, और वह ऊपर की ओर उठाने की क्रिया का आधार भस्त्रिका है। और भस्त्रिका का तात्पर्य जोरों से श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर लेने की क्रिया है, क्योंकि हम अंदर जो पहुंचते हैं, हम अंदर जाते हैं, वह केवल श्वास के माध्यम से ही जा सकते हैं, प्राणवायु के माध्यम से ही जा सकते हैं, चेतना के माध्यम से ही जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ हम सांस ले रहे हैं वो उथला सांस है, उस श्वास में गति नहीं है। हम सही ढंग से सांस लेने की क्रिया ही भूल गए हैं, क्योंकि हम जो कुछ सांस लेते हैं अंदर, अगर हम नाभि स्थल से लगा करके, और मैं सही शब्दों में कहूं तो मूलाधार से लगा करके और आज्ञा चक्र तक, ये श्वास की एक क्रिया है। श्वास जब हम नाक से लेते हैं तो वह श्वास ऊपर सिर के ऊपर के भाग तक पहुंचता है, और वह श्वास नीचे मूलाधार तक भी पहुंचता है। वह एक प्रवाह है। इसका मतलब हुआ कि मूलाधार से सिर के पूर्णता, सिर के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का पूरा लंबा रास्ता कुंडलिनी का रास्ता है, और हमें पहुंचना नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहुंचना मूलाधार को स्पर्श करने की क्रिया है। जब मूलाधार को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो अपने आप चेतना युक्त बनेगा। यदि कोई सांप लेटा हुआ है, यदि सांप मूर्छित है, तो हम उसे छेड़ेंगे, और छेड़ने के लिए उंगलियों का माध्यम लेंगे, लकड़ी का माध्यम लेंगे। जो ही लकड़ी उसको स्पर्श करेंगे तो वह थोड़ा जागृत होगा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं बार अगर उसको टच करेंगे तो फन फैला करके खड़ा होगा, और फन फैलाकर खड़ा होने का मतलब है ऊंचाई की ओर उठना, आगे की ओर उठना, पूरा फन फैला करके एकदम से खड़ा हो जाना। और यह खड़े होने की क्रिया पूरी पालनकर्ता की क्रिया है, भगवान विष्णु का एक सृजन है। भगवान शिव के गले में भी उस सर्प को कहा गया है। भगवान विष्णु की रक्षा ही सर्प करता है, और ब्रह्मा को पूर्ण रूप से ढकने की क्रिया भी सर्प है, और यह सर्प भी मनुष्य जाति का आधार है, जिसको हमने कुंडलिनी कहा है। इसलिए उस भस्त्रिका को जोरों से श्वास को बाहर फेंकना, और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें सांस लेने की क्रिया तुम भूल गए हो। तुम जो कुछ सांस लेते हो वह
उस मूलाधार तक पहुंचता नहीं है। इसलिए नहीं पहुंचता है कि मूलाधार से लगा करके तुम्हारे फेफड़ों तक दुर्गंध भरी हुई है, वह सांस, वह वायु भरी हुई है जो अंदर जम गई है। उस दुर्गंध को बाहर निकलने की तुम्हें क्रिया नहीं है, और जब तक वह बाहर निकलेगी नहीं तब तक प्राण वायु अंदर जाएगी नहीं। जब तक प्राण वायु अंदर, बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती, तब तक अंदर के मूलाधार को वह स्पर्श कर नहीं सकती, और जब तक मूलाधार को स्पर्श नहीं कर सकती तब तक मूलाधार चैतन्य नहीं बन सकता। इसलिए जोरों से अंदर की हवा बाहर निकालने की क्रिया है और बाहर की हवा को अंदर लेने की क्रिया है। इसको शास्त्रों में भस्त्रिका कहा गया है, इसको शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम और भस्त्रिका के माध्यम से ही हम अंदर की ओर, नीचे की ओर, मूलाधार की ओर पहुंच सकते हैं। और जब पहुंच सकते हैं तब हम उस सोती हुई कुंडलिनी को, उस सोते हुए मूलाधार को, उस सोते हुए स्वर को छेड़ सकते हैं उस श्वास के माध्यम से। आप अपने आप को सोते हुए देखिए। आप सोएंगे तो केवल आपका गला ऊपर से नीचे की ओर हिलेगा, इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की थिरकन नहीं होती। मगर यदि तुम आगे बढ़कर के देखो, एक बच्चे को देखो, तो बच्चे की नाभि स्पंदन करती है बराबर। वो सांस लेता है तो पूरी नाभि हिलती है। इसका मतलब है कि वो मुंह से सांस ले रहा है, नाभि तक पहुंच रहा है। इस प्रकार के सांस लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। जो श्वास बच्चा लेता है, ठीक इसी प्रकार से श्वास लेने की क्रिया है। जब बच्चे को हम सोता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि उसके फेफड़े ही नहीं, उसका गला ही नहीं, उसकी नाभि स्पंदन करती है। और यदि तुम सूक्ष्म देखो तो उसके नीचे लिंग प्रदेश और लिंग प्रदेश के नीचे का मूलाधार भी बराबर स्पंदन करता है। इसका मतलब है वो सांस ठेठ प्रारंभ से लगा करके फिर अंतिम तल तक लेता है। और यदि उसको सिर के भाग को देखो तो सिर के मध्य भाग की फड़फड़ाता रहता है। मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक की क्रिया का, सांस लेने की क्रिया बालक से सीखनी चाहिए। मूलाधार के बारे में समझाया। और जब यह श्वास प्रश्वास होता है तो वह शक्ति नीचे की ओर नहीं बह करके ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की ओर उठने का दूसरा द्वार स्वादिष्ठान चक्र है। और यह स्वादिष्ठान चक्र लिंग के मूल में है। यहां पर क्षण भर रुकने की और सोचने की जरूरत है, इसलिए कि यहां पर व्यक्ति फिर नीचे गिर सकता है। यहां पर विषय वासनाएं, जब कुंडली जागृत होने की क्रिया होती है, जब कुंडली जागरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम श्वास प्रश्वास लेने को तेज प्रवाह करते हैं, जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो इंद्रिय एकदम से उत्तेजित हो जाती है। और उत्तेजित होने का मतलब है कि अंदर विषय वासनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं। कई बातें से मुझे आके पूछते हैं कि जो हमने श्वास प्रश्वास लिया, जो हमने भस्त्रिका की, तो ये हमारे अंदर बहुत गलत और गंदे विचार पैदा हुए। वह गंदे विचार नहीं है, इससे प्रति तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा होता है। इसका मतलब है कि तुम स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच रहे हो। उस स्वादिष्ठान चक्र में केवल भोग है, उस स्वादिष्ठान चक्र में संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, मगर वहां तुम्हें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद तुम वापस नीचे की ओर गिर सकते हो। वहां से ऊपर उठने की क्रिया का आवश्यकता है, और वहां से ऊपर उठने की क्रिया के लिए पूर्ण प्राणायाम को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से श्वास को अंदर खींचना और स्थित करना, क्योंकि प्राणायाम के 3 स्तर हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है सांस लेना, मगर लेकर के कुंभक करने की क्रिया। कुंभक करने का मतलब है तुम स्वादिष्ठान चक्र पर उसको रोक रहे हो, उस शक्ति को नीचे की ओर जाने नहीं दे रहे हो, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर जब निकालते हो तो वो रेचक होता है। ये प्राणायाम इस समय जरूरी है, और इस प्राणायाम के माध्यम से स्वादिष्ठान चक्र पर वह शक्ति वापस नीचे की ओर गतिशील नहीं होती, वापस ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके लिए काम वासना अपने आप में उत्तेजित नहीं होती, मगर वह वीर जब स्तंभित हो जाता है, वह गतिशील नीचे की ओर पतन की ओर नहीं होता, उसके चेहरे पर एक ओज आ जाता है, एक चेहरे पर चमक आ जाती है, एक चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण आ जाता है कि देखने वाला टकटकी लगा के देखता रह जाता है। और जिस समय ऐसा चेहरा दिखाई दे, जब चेहरे पर ओज, बल, साहस, शक्ति, कर्मठता दिखाई दे, तो समझना चाहिए अब इसका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। और यह स्वादिष्ठान चक्र जागृत होना उस कुंडलिनी को, उस शक्ति को ऊपर उठाने की क्रिया है। और इसके ऊपर उठने पर तीसरा द्वार मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र की बहुत विशेषता है, क्योंकि यह मणिपुर चक्र
नाभि प्रदेश में स्थित है और नाभि प्रदेश जीवन के प्रारंभ का प्रदेश है। जब बालक गर्भ में होता है तो मां से उसका संबंध, उस बालक का संबंध नाभि से ही संभव है। क्योंकि नाभि के माध्यम से मां का पूरा संबंध प्राप्त करता है। मां सांस लेती है तो उस नाभि के द्वारा बालक सांस ले सकता है। मां भोजन करती है तो उसका दूध नाभि के द्वारा उसके अंदर पहुंचता है। इसे नाभि को मामूली नहीं कहा जाता, नाभि को सृजन करता कहा गया है। अगर विष्णु की नाभि में से कमल निकला और वहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस आनंद की उत्पत्ति तब संभव होती है जब वह शक्ति ऊपर की ओर उठती है। यह ऊपर की ओर उठने की क्रिया प्राणायाम और भस्त्रिका के सम्मिलित संयुक्त परिणाम के फलस्वरूप है। इसमें केवल भस्त्रिका से काम नहीं चलेगा, इसमें केवल दूसरी क्रिया से भी काम नहीं चलेगा, इसमें केवल उस पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से भी काम नहीं चलेगा। इस समय एक विशेष क्रिया केवल जो गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, उस भस्त्रिका को, उस प्राणायाम को परस्पर जोड़ने की क्रिया है। ये दोनों की जोड़ने की क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया है। किस प्रकार से जोड़े, किस प्रकार से उस प्राण तत्व को, किस प्रकार से उस कुंडलिनी को, किस प्रकार से उस भस्त्रिका को और प्राणायाम को परस्पर जोड़े, कितनी मात्रा में जोड़े, किस प्रकार से जोड़े, यह क्रिया के पक्ष से गुरु समझा सकता है। और एक उचित अनुपात में जुड़ने पर वह नाड़ी प्रदेश, वह नाभि प्रदेश अपने आप में जागृत और चैतन्य होता है। और जब वह चैतन्य होता है तो उस आनंद का द्वार खुल जाता है, क्योंकि नाभि आनंद का द्वार है, सृजन का द्वार है, पूर्णता का द्वार है, ब्रह्म का द्वार है। और उस ब्रह्म के द्वार को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वह नहीं है तो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। और जब मणिपुर चक्र में वह शक्ति प्रवेश होती है, बढ़ती है, तब वह अपने आप में लीन हो जाता है। वह थोड़ा भी ध्यान करता है, अपने अखंड आनंद में चला जाता है। वह चला जाता है अंतर्मन में, वह चला जाता है समाधि में। वह उस आनंद की प्राप्ति करने लग जाता है। उसके सामने फिर भोग नहीं रहता, कोई विषय वासना नहीं रहती। किसी स्त्री को देखने के बाद उसकी आंखों में कामुकता नहीं आती। किसी अर्धनग्न स्त्री को देखने के बाद भी उसका शरीर उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि वह उस जगह पहुंच गया है जहां पर पहुंचने पर आनंद का द्वार खुल गया है, आनंद की अनुभूतियां होने लगी है, आनंद की श्रेष्ठता का अनुभव होने लगा है। उसका जीवन का परिवर्तन हो जाता है, उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है, आगे देखने का चिंतन बदल जाता है, उसकी विचार शक्ति बदल जाती है। वह जो कुछ बोलता है उसमें प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, एक चेतना होती है, प्राण होता है। यह चेतना, ये प्राण जब मणिपुर चक्र तक उस शक्ति पहुंचती है, तब उसके वाणी में ओज होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो श्राप देने की, वरदान देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पर जो कुछ कहता है वो सत्य होता है, पर जिस प्रकार से कहता है वह पूरा होता है। यह जीवन की श्रेष्ठता है। इस मणिपुर चक्र पर जब हम मणिपुर चक्र के द्वार से गुजरते हैं, तब एक अजीब, एक अद्वितीय, एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसा आनंद जहां मनुष्य को तृप्ति से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को पूर्णता से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को श्रेष्ठता से अनुभव होती है। और उसके बाद में जब उसी रास्ते से उस शक्ति को जब गतिशील करते हैं, क्योंकि शक्ति तो ऊर्ध्वगामी है, उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना जरूरी है, मगर यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए इसका आगे का द्वार हृदय प्रदेश है। हृदय पर एक अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का तात्पर्य आहत नहीं, किसी प्रकार की आहट नहीं। और हृदय तो पूर्ण शरीर का, संपूर्ण शरीर का आधार है। और जब वह शक्ति उस हृदय स्तर तक पहुंचती है, उस हृदय प्रदेश तक पहुंचती है, तो पूर्ण शरीर में शांति से स्थापित हो जाती है। कोई प्रकार की आहट नहीं होती, कोई प्रकार का दुख और दैन्य नहीं होता, कोई विलाप नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती, कोई अड़चन नहीं आती। मगर सबसे बड़ी स्थिति जब अनाहत चक्र तक वह शक्ति पहुंचती है, तो ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड उसके सामने साकार हो जाता है। और यही स्थान एक ऐसा है, वहां पहुंचने पर उसको अपना पिछला जीवन साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैं पिछले जीवन में कहां पैदा हुआ, मैं पिछले जीवन में कहां था, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे भाई बहन कौन थे, मेरा जीवन किस प्रकार से समाप्त हुआ। यही नहीं, अभी तो उससे भी पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन। और जैसा कि मैं कहता हूं कि पिछले 25 वर्षों की कड़ी को वह देख सकता है जब व्यक्ति उस अनाहत चक्र तक पहुंचता है, क्योंकि कालखंड के पीछे को देखने की क्रिया का ज्ञान स्वतः उसको हो जाता है। मगर पीछे की ओर ही नहीं, अपने आगे के जीवन को भी देख लेता है कि इस जीवन की यात्रा को समाप्त करके जब मैं आगे जाता हूं, तब मेरा जीवन कहां पैदा होगा, तब मैं कहां जन्म लूंगा, किस प्रकार से जन्म लूंगा।
जब राम मृत्यु की ओर अग्रसर होते थे वो कहते हैं कि मैं आज से 2500 वर्ष बाद वापस कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि उनको मालूम है, उनके चक्र जागृत है, उनको अनाहत के माध्यम से ज्ञात है कि मैं उस समस्त ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ वापस इस गर्भ में कब जाऊंगा। और जिसका अनाहत चक्र जागृत होता है उसको यह ज्ञात होता है कि मैं वापस कब जन्म लूंगा। उसके हाथ में है जन्म लेना या नहीं लेना, उसके हाथ में क्रिया आ जाती है कि वो गर्भ चुने। तुम लोगों में यह क्षमता नहीं है कि तुम किसी विशेष गर्भ को चुन सको। जिस समय तुम एक आत्मा के रूप में मृत्यु के बाद में भटकते हो, उन प्राणियों के बीच में, उस आत्माओं के बीच में भटकते हो, और उसमें जो भी स्त्री पुरुष का संगम होता है, ठीक उस गर्भ में तुम पहुंच जाते हो। तुम्हारे हाथ में चयन नहीं होता, तुम्हारे हाथ में यह नहीं होता कि तुम किस गर्भ में जाना चाहते हो। यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ये माँ बाप मिल गए। हो सकता है उसमें कोई दूसरा आपस में संबंधित होते तो उस गर्भ में चले जाते, मगर जो अनाहत चक्र तक पहुंच जाता है उसको गर्भ चुनने का अधिकार होता है। वह चाहे इस गर्भ में जा सकता है, वह चाहे तो 20 साल बाद जा सकता है, वह चाहे तो 500 साल बाद जा सकता है, वह चाहे 2 क्षण बाद जा सकता है। इसलिए अनाहत चक्र पर जाने के पर उस विज्ञान से आगे ज्ञान के समस्त आलोक का प्रकाश उसके जीवन में फैल जाता है। सारे ज्ञान और चेतना को देखने लग जाता है। उसके सामने ब्रह्मांड के नए नए ज्ञान, नए नए क्षेत्र पैदा होने लग जाते हैं। वह सूर्य लोक देखता है, चंद्र लोक देखता है, ब्रह्मांड को देखता है, और देखता ही नहीं है, उस समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समाधिस्थ करके देखने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब कृष्ण उस गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तुम ब्रह्मांड देखना चाहता है, ये महाभारत युद्ध तेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा है, ये महाभारत युद्ध तो मैं खुद मेरे उस अंदर देख, और अपने मुंह खोल के दिखा देते हैं। और देखता है अर्जुन कि अंदर तो महाभारत युद्ध चल रहा है, भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अर्जुन स्वयं खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, और देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, ये अनाहत चक्र जागृत होने की क्रिया है। जिसका अनाहत चक्र जागृत है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए है। वह देख लेता है कि मैं पिछले जीवन में कहां था, मैं आज कहां हूं, मैं आगे का जीवन कहां। इसलिए अनाहत चक्र में जाने पर कई कई क्रियाएं स्वतः होने लग जाती हैं। जब आंख बंद कर लेता है तो किसी भी मन के भेद को जान सकता है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहता। वो हजारों मील दूर की स्थिति और घटना को अपनी आंखों से देख लेता है। वह चाहे तो सैकड़ों मील दूर की स्थिति को देख सकता है, वह चाहे तो पिछले जीवन को देख सकता है, वह चाहे तो आगे के जीवन को देख सकता है, वह चाहे तो व्यक्ति के बीते हुए क्षणों को पहचान सकता है। और उसके सामने जो पुरुष और स्त्री खड़ी है उसके जन्म से लगा के आज तक उसके जीवन की गोपनीय रहस्यों को ज्ञात कर सकता है, क्योंकि यह अनाहत चक्र अपने आप में अनंत संभावनाओं का द्वार है। और इसके बाद जब वह शक्ति उस समय केवल प्राण तत्व की क्रिया को आगे बढ़ाने की क्रिया है, भस्त्रिका छूट जाती है, प्राणायाम छूट जाता है, केवल शक्ति का विस्फोट आगे की ओर अग्रसर करना होता है। यह शक्ति का विस्फोट गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। गुरु यहां शक्तिपात करता है, अपनी शक्ति को प्रवाह करता है, और प्रवाह करते ही उसका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जो कि कंठ प्रदेश में है। और जो ही विशुद्ध चक्र जागृत होता है उसके कंठ में सरस्वती साक्षात रूप में विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, और उसके मुंह से अनायास श्लोक निकलने लग जाते हैं, अनायास वेदों के मंत्र उच्चारित होने लग जाते हैं। उनको सामवेद अपने आप याद हो जाता है, यजुर्वेद अपने आप याद हो जाता है, मनुस्मृति अपने आप याद हो जाती है, सैकड़ों उपनिषद अपने आप उसको कंठस्थ हो जाते हैं। उसको पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब विशुद्ध चक्र जागृत है तो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उसके कंठ में स्थापित हो जाती है। स्वयं सारा शास्त्र का निचोड़ उसके कंठ में स्थापित हो जाता है। और जब वह बोलता है प्रवचन तो अपने आप में सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण देने लग जाता है। कभी सामवेद का उदाहरण देता है, कभी मनुस्मृति का उदाहरण देता है, कभी तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देता है, कभी कठोपनिषद का उदाहरण देता है। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि हजारों हजारों श्लोक, हजारों हजारों ग्रंथ इसको कैसे याद है। वह याद नहीं, वह उसका विशुद्ध चक्र जागृत होने की क्रिया है। और जो विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान उसके कंठ में समाहित हो जाता है। वो अनुभव की थ्योरी को 2 क्षण में समझ सकता है, अनुभव के विस्फोट को अपने आप में समझ सकता है, वो आत्मा को समझ सकता है, वो परमात्मा को समझ सकता है, वह चेतना को समझता है, अचेतनता को समझ सकता है, ब्रह्मांड की घटनाओं को समझ सकता है, वह ज्ञान को समझ सकता है, उपनिषदों को समझ सकता है, पुराणों को समझता है। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन स्वतः उसके जीवन में आ जाता है, क्योंकि यह क्रिया उस शक्ति के प्रवाह के माध्यम से जरूर है, और यह शक्तिपात होने पर ही संभव है। विशुद्ध चक्र स्वयं जागृत नहीं हो सकता,
उस गुरु के शक्तिपात के द्वारा संभव है।